मुझे पता है तुम्हें डार्क चीजें पसंद है, वैसे सभी डार्क चीजें नहीं ऑफ कोर्स। तो चलो आज के वीडियो में हम एमसीयू के कुछ डार्क प्लॉट ट्विस्ट के बारे में जानते हैं। अब यहाँ मैं डार्क से ब्रूटल एंड कोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो गलत दिशा में बिल्कुल मत जाना। वैसे गलत दिशा में क्या, तुम दिशा के पास भी मत जाना। सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू आ चुके एक और लाजवाब वीडियो के साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में भूल जाओगे, मुझे पता है। एमसीयू के 16 साल के जर्नी में हमें काफी सारे डार्क प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है। अब ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि 16 साल में हमें 34 मूवीज एंड 13 शोज देखने को मिला था और अभी भी बंद थोड़ी हुआ है। आज के वीडियो में चलो हम टॉप 7 डार्क प्लॉट ट्विस्ट को देखते हैं। नंबर 7, वांडास कंट्रोल ओवर वेस्टव्यू। वांडाविजन शो के स्टार्टिंग में वेस्टव्यू जगह का नेचर कंप्लीटली मिस्ट्री था। अब यहाँ मैं नेचर से नेचुरल फिनोमेनन की बात नहीं कर रहा। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो, वांडाविजन सीरीज देख लेना। धीरे धीरे रिवील होता है कि वांडा ओरिजिनल वेस्टव्यू के सिविलियंस को अपनी पावर्स से कंट्रोल कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका मेमोरी अल्टर कर दिया गया था एंड उनका अपना फ्री विल भी छीन लिया गया था। और वांडा ने ये सब क्यों किया था? ताकि वो एक हैप्पी फैमिली लाइफ स्पेंड कर सके। बाद में जब आगाथा वेस्टव्यू के सिविलियंस के माइंड को रिलीज कर देती है, तब हमें पता चलता है वो लोग अब तक कितना सफर कर रहे थे एंड वो लोग कितना ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गए थे। नंबर 6, थैनोस रिटर्न्स इन एवेंजर्स एंडगेम। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सब कुछ खोने के बाद एवेंजर्स को 5 साल का वक्त लग जाता है एक आशा की किरण को ढूंढने में। आशा किरण यानी होप, गलत मत समझना मुझे। एनीवेज, एवेंजर्स पास्ट से इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके लाते हैं ताकि वो थैनोस के स्नैप को रिवर्स कर सके। इसके लिए ब्लैक विडो अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर देती है। बट सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एक दूसरे टाइमलाइन का थैनोस वहां आ जाता है एंड फिर से एक बार सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ जाता है। अगर सही वक्त पे डॉक्टर स्ट्रेंज एंड बाकी सब बैटलफील्ड में नहीं आते तो एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल आउटकम कुछ और होता। नंबर 5, बकी बर्न्स किल्स टोनी स्टार्क्स पेरेंट्स। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की शुरुआत तो किसी और वजह से होता है, बट जब टोनी को पता चलता है कि बकी ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था एंड कैप्टन को हमेशा से ये बात पता था, तब इसका डायरेक्शन एक दूसरी तरफ मुड़ जाता है। वैसे कुछ भी हो, बट इसका मेन कॉज ऑफ कोर्स जीमो ही था। पर एवेंजर्स के 2 प्राइम मेंबर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देना एंड पूरे टीम को 2 पार्ट में डिवाइड करना कोई आसान फीट तो नहीं था। यहाँ सबसे डार्क फैक्ट तो ये है कि बकी ने बिल्कुल ब्रूटल तरीके से टोनी के पेरेंट्स का मर्डर किया था। नंबर 4, स्टोरी ऑफ ईगो द लिविंग प्लैनेट एंड हिज सन्स। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के स्टार्टिंग में पीटर क्वेल बस एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, बट धीरे धीरे पता चलता है उसका फादर कोई और नहीं बल्कि एक सेलेस्टियल है जिसका पावर उसने इनहेरिट किया है। सेकंड मूवी में हमें ईगो के ट्रू इंटेंशंस दिखाया जाता है, जो कि हद से ज्यादा डार्क था। इससे भी ज्यादा डार्क कि उसने सदियों से न जाने कितने ही इनोसेंट ह्यूमंस का मर्डर किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसका पावर इनहेरिट नहीं किया था। इसके अलावा वो जिस तरह से पीटर क्वेल के मदर को मारता है वो तो और ज्यादा डार्क है। उसने मेरेडिथ क्वेल के अंदर एक ब्रेन ट्यूमर इम्प्लांट किया था जिससे वो धीरे धीरे सफर करके मरती है। नंबर 3, थैनोस रिवर्सेस विजन सैक्रिफाइस। जब विजन को एहसास होता है कि माइंड स्टोन को थैनोस के हाथ से प्रोटेक्ट करने का इकलौता रास्ता इसे डिस्ट्रॉय करना है, तब वो खुद की जान का परवाह किए बिना वांडा को उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। बट जैसे ही थैनोस वहां आता है, वो टाइम स्टोन से विजन के सैक्रिफाइस को रिवाइज करता है एंड फिर माइंड स्टोन को रिट्रीव करके उसे दोबारा मार देता है। ये नो डाउट एंड गेम का एक डार्केस्ट मोमेंट था जहां विजन का सैक्रिफाइस मीनिंगलेस बन गया। नंबर 2, What happens to branch timelines? एवेंजर्स एंडगेम में जब लोकी अपने फेट को एस्केप करते हैं, तब वहां से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट होता है एंड TVA उसको एप्रीहेंड कर लेता है। स्टार्टिंग में तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगता है, बट बाद में हमें पता चलता है TVA जिन ब्रांच टाइमलाइंस को प्रून करते हैं उनमें भी नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं एंड प्रून होने के बाद उस पूरे टाइमलाइन के सभी लोग एंड सब कुछ वॉइड में पहुंच जाते हैं। यस, वो मरते नहीं है, जो कि सुनने में बेहतर लग रहा होगा, बट जरा सोच के देखो, वॉइड से अच्छा तो डेथ ही है। एक ऐसा प्रिजन रेल्म जहां हर कोई अपने डेथ तक ट्रैप हो जाता है। एंड फाइनली नंबर 1, रॉकेट रकून एंड हिज ट्रैजिक स्टोरी। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखने वाले सभी को पता है कि रॉकेट ने अपनी शुरुआती टाइम में कितना ज्यादा सफर किया है। उसकी बैक स्टोरी किसी को भी एंग्री, फ्रस्ट्रेट एंड सैड बनाने के लिए काफी है। यस, ऑफ कोर्स दूसरे बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने रॉकेट की तरह ही सफरिंग को फेस किया है, बट एक रकून के हिसाब से अगर तुम देखो तो ये कुछ ज्यादा ही डार्क लगता है। चलो अब कमेंट में बताओ तुम्हें इनमें से सबसे ज्यादा डार्क क्या लगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।